नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कौशल फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्प्लेंडर और बजाज दोनों बाइकों की वायरिंग एक ही वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको स्प्लेंडर बाइक की वायरिंग करके दिखाऊंगा और उसी वायरिंग के थ्रू आप बजाज की वायरिंग भी सीख सकते हैं। सिर्फ दोस्तों इसमें कलर का फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए स्प्लेंडर बाइक का जो इंडिकेटर है उसकी जो तार है वो लाइट ब्लू कलर की है, तो दोस्तों बजाज में वही तार जो होगी वो ग्रे कलर की होगी, यानी स्लेटी कलर की होगी। दोस्तों सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, फंक्शन एक जैसे हैं दोनों बाइकों में। तो दोस्तों आपको इस कोने में यहाँ पर कलर दिखाई देंगे बजाज बाइक के, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको जो वीडियो में दिखाऊंगा वो स्प्लेंडर बाइक के कलर होंगे और वायरिंग होगी, लेकिन आप सिर्फ कलर पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं कलर वीडियो में दिखाऊंगा वो स्प्लेंडर बाइक के होंगे और आप इस कोने में बजाज का कलर देख सकते हैं। वो कलर क्या काम करता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ऊपर आपको कोने में यहाँ पर बजाज के कलर भी आप देखेंगे, बजाज बाइक के। इस तरह से आप दोनों ही बाइकों के काम आसानी से सीख सकते हैं वायरिंग का, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी स्प्लेंडर बाइक की वायरिंग, ठीक है दोस्तों। यदि आपने इसको सीख लिया तो आप 19% बाइक की वायरिंग अपने आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी लाइट के अंदर, ठीक है दोस्तों, जो आगे तारों का गुच्छा होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो स्विच है उसमें 4 तारें दी होती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली तार है दोस्तों लाल रंग की, ठीक है दोस्तों। ये तार में दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट आता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें करंट आता है दोस्तों, जो हमारी बैटरी से सीधा होता हुआ ऐसे दोस्तों यहाँ पर स्विच में पहुँचता है, ठीक है दोस्तों। फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं दोस्तों, स्विच ऑन होने पे ये जो करंट है यहाँ से वो जो ब्लैक तार है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ब्लैक तार है, इसमें और कोई कलर नहीं है, ये ब्लैक तार है, ठीक है दोस्तों। ये फिर इस ब्लैक तार में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। अब आपको जहाँ भी आपकी बाइक में स्प्लेंडर में ब्लैक रंग की तार दिखे, ठीक है दोस्तों, चाहे वो इस मीटर में लगी हो, देखिए दोस्तों ये लगी है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपकी बाइक के जो इंडिकेटर फ्लैशर है जिसके थ्रू इंडिकेटर चलते हैं वहाँ लगी है, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों जो आपका स्विच है जहाँ से आप हॉर्न बजाते हैं, ठीक है दोस्तों, वहाँ भी ये तार होती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है, जहाँ भी आपको ब्लैक तार दिखाई देगी तो समझ लें दोस्तों उस तार में पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है, यानी कि उसके अंदर करंट चल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों करते हैं दूसरी तार की बात। देखिए दोस्तों इसमें ग्रीन तार होती है स्प्लेंडर में, ठीक है दोस्तों। ये जो ग्रीन तार है दोस्तों, ये जो है इसका नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ भी आपको, जहाँ भी वायरिंग में आगे वायरिंग है या फिर इस मीटर में जो वायरिंग है ग्रीन तार है, या फिर ये पीछे बैकलाइट है या इंडिकेटर है, जहाँ भी आपको ग्रीन तार दिखाई दे दो तो दोस्तों वो एक इसका जो है वो नेगेटिव पॉइंट है जो बैटरी से जुड़ा होता है और इंजन से जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। ये तार जो होती है ये इंजन से जुड़ी होती है दोस्तों, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरी तार की बात। दूसरी तार है दोस्तों इस स्विच के अंदर हल्का सा सफ़ेद और बाकी काली, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 कलर की तार है दोस्तों। ये तार दोस्तों जो है आपकी बाइक को बंद करने के काम आती है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप स्विच काटते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, स्विच काटने के बाद जो आपकी बाइक बंद हो जाती है वो जो होता है दोस्तों, ये जो तार है वो इस हरी तार के साथ मिल जाती है दोस्तों, जैसे स्विच कटता है, ठीक है दोस्तों। जैसे इस हरी तार और ये तारें जैसे आपस में मिली 2 तारें, ठीक है दोस्तों, तो आपकी बाइक जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तार का आप ध्यान रखें, इसमें सफ़ेद रंग है और हल्का सा काला रंग है। इसमें ये केवल आगे एक ही तार होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपकी बाइक को बंद करने का काम करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिकेटर की तारों की, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें जो ये तार है दोस्तों ऑरेंज कलर की, ठीक है दोस्तों। ये तार आपको जहाँ भी दिखे, जैसे यहाँ पे है दोस्तों और इसमें यहाँ पे लगी है,
जो आपका इंडिकेटर की तार है, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर जब हम इंडिकेटर टर्न करते हैं लेफ़्ट साइड तो ये ऑन हो जाती है दोस्तों। यहाँ भी ये तार लगी होती है। और दोस्तों आपका जो पिछला इंडिकेटर है दोस्तों लेफ़्ट साइड का, ठीक है दोस्तों, उसमें भी ये तार यहाँ पर लगी होती है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ भी आपको ये ऑरेंज कलर की तार दिखाई दे तो समझ लेना ये तार जो है आपके जो इंडिकेटर है लेफ़्ट साइड का उसकी तार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर ऑन हो गए, ठीक है दोस्तों। ये रहा पिछला इंडिकेटर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये ऑन हो जाते हैं आपकी बाइक में। और ये अब इस जो तार है इंडिकेटर पे 2 तारें लगी होती हैं दोस्तों, एक ग्रीन कलर की, ठीक है, ये तो है आपका नेगेटिव पॉइंट, जो आपके इस इंडिकेटर में भी जाएगा, आपके इस इंडिकेटर में भी जाएगा नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। और जो दोस्तों पिछले इंडिकेटर हैं उसमें भी आपको नेगेटिव पॉइंट ऐसे ही मिलेगा। हरे रंग की तार है जो है वो उधर भी जाएगी दूसरे इस इंडिकेटर में, और इस इंडिकेटर में भी वो तार जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरी तार है वो तार इस कलर की है। अब इसमें जो है, अब इसमें जो करंट है इसमें चला गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये जलने लगा है और ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों ये काम कैसे कर रहा है दोस्तों, देखिए इसमें जो स्विच है दोस्तों, मैंने इसको ओपन करके रखा है ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। ये रहे इसके स्क्रू, मैंने इस पत्ती को इसके ऊपर से खोल के रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें एक तार बीच में लगी है, ये देखिए दोस्तों, ये है स्लेटी कलर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको हम ग्रे भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ग्रे कलर की एक तार लगी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तार इन इंडिकेटर स्विच के बीच में लगी होती है दोस्तों। जैसे ही हम लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर प्रेस करते हैं तो ये तार का जो कनेक्शन है दोस्तों इस तार के साथ जुड़ जाता है, और करंट जो है वो इस स्लेटी तार से इधर आ जाता है और आपका लेफ़्ट इंडिकेटर जल जाता है। अब दोस्तों करते हैं राइट इंडिकेटर की बात। राइट इंडिकेटर जैसे हम ऑन करते हैं तो ये जो इस तार में जो करंट था, अब वो करंट, ठीक है दोस्तों, इसमें लाइट ब्लू कलर की जो तार है, ठीक है दोस्तों, इसमें चला गया, ठीक है दोस्तों। जैसे ही करंट इसमें गया तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइट ब्लू कलर की तार है अब इसमें करंट गया और हमारा राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो जलने लगा, अगला भी। और ऐसे ही ये लाइट ब्लू कलर की तार पीछे आपको दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों, और आपका जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो जलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। और यही तार आपको आपका जो मीटर बॉडी है उसमें भी दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी ये इंडिकेटर ब्लिंकिंग करने लगा है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगली तार की तरफ। तो दोस्तों अब इसमें है तार ये वाली, देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर की तार है और इसमें हल्का येलो कलर का निशान भी है, ठीक है दोस्तों। ये तार दोस्तों आपका जो बैक लाइट है जब आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये इसमें 2 तारें होती हैं। ये जो तार है, ठीक है, ये आपका जो पिछला ब्रेक है, जैसे आप ब्रेक दबाते हैं तो ये स्प्रिंग खींच जाता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। और आपकी जो बैक लाइट है वो जलने लगती है, वो इस वायर की वजह से ही जलती है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं उसको स्प्रिंग को खींचूंगा, देखिए दोस्तों, अब ये लाइट जलने लगती है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे ही काम करती है दोस्तों। जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं स्प्रिंग को, ब्रेक दबाते हैं और ये स्प्रिंग बाहर आता है और आपकी जो बैक लाइट है वो जलने लगती है, ठीक है दोस्तों, ऐसे। और वो तार जो है दोस्तों यहाँ पर आपको बैक लाइट में दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। उसको चलाने के लिए भी दोस्तों हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ भी आपको ब्लैक तार दिखाई देगी वहाँ पर समझ लेना इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ब्लैक तार है। जैसे ही हम इसको स्विच को नीचे दबाते हैं, इसका जो ब्लैक तार का करंट है वो ऐसे होता हुआ इस ग्रीन तार में, ग्रीन और येलो तार के अंदर पहुंच जाता है और आपकी जो है बैक लाइट जलने लगती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगली तार की तरफ। आपने इसके बारे में पता कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं हम आपको दूसरी तार के बारे में।
देखिए दोस्तों, अब है इसमें इस तार की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हल्का सा ग्रीन है और इसके अंदर एक लाल रंग की हल्का सा लाल रंग भी है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये तार क्या काम करती है दोस्तों, ये तार आपकी बाइक में ये जो न्यूट्रल बत्ती जलती है दोस्तों, जब आप बाइक को न्यूट्रल कर देते हैं वो जलती है दोस्तों। ये तार जो है इस लाइट को जलाने का काम करती है। अब दोस्तों ये आती कहाँ से है तार, तो दोस्तों ये आती है दोस्तों यहाँ से। आपका जो इंजन होता है यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर ये फ्रंट गरारी घूमती है वहाँ पर ये सुराख है। उस सुराख में दोस्तों ये स्विच ये जो है ये डला होता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको अलग कर दिया है और जो वो लाइट है वो बंद हो चुकी है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं इस तार को जैसे ही इस पे लगाऊंगा चैम्बर पे, यानी कि अर्थिंग करता हूँ, तो देखिए दोस्तों वो लाइट ऊपर जलने लगती है। ये दोस्तों ऐसे ही काम करती है। ये रंग की तार ये दरअसल इस सुराख से हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और अंदर जो है आपके इंजन में ये पत्ती लगी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और वो स्विच जो है, जो मैंने आपको स्विच दिखाया, ठीक है दोस्तों, ये वाला स्विच, ठीक है दोस्तों, ये स्विच का जो अगला सिरा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला इस पत्ती पर जाके लगता है। जैसे ही हम गियर न्यूट्रल करते हैं ऐसे, तो ये उस पर टच हो जाता है और आपकी जो न्यूट्रल बत्ती है वो जल जाती है दोस्तों। और जैसे हम पहला गियर डालते हैं ऐसे, तो ये जो है आगे चला जाता है और स्विच पे कहीं भी टच नहीं होता। और आपकी जो गियर डालने के बाद जो बत्ती है, जो न्यूट्रल बत्ती होती है, वो बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों। ये तार जो है दोस्तों, इस कलर की तार जहाँ पर बत्ती जल रही है वहाँ पर लगी होती है। देखिए दोस्तों, ग्रीन और उसमें हल्का सा लाल निशान। और एक तार है दोस्तों ब्लैक कलर की, उसमें लगी हुई, क्योंकि इसको जलने के लिए करंट की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और वो करंट आपको इस काली तार के थ्रू इसके अंदर जाएगा और जो नेगेटिव पॉइंट है, जो चैम्बर से अर्थ होकर स्विच के थ्रू आएगा, वो इस पे जाएगा और आपका जो न्यूट्रल का स्विच है वो जलने लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली तार की। बात करते हैं दोस्तों अगली वायर की, जो इसके साथ में लगी है। देखिए दोस्तों, ये है येलो कलर और उसमें हल्का सा है वाइट कलर। ठीक है दोस्तों। ये तार क्या काम करती है दोस्तों इसमें, ये तार दोस्तों आपके मीटर में जो ये सुई है दोस्तों तेल बताने वाली, ठीक है दोस्तों, ये इसको सुई को आगे ले जाने का काम करते हैं दोस्तों। यदि वो तार सही है तो उसके थ्रू ही ये सुई आगे बढ़ती है दोस्तों। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो तार जो आपकी टैंकी के अंदर लगी होती है दोस्तों। ये तार जो है आपकी टैंकी में जाती है और उसमें एक ये इस तरह का यूनिट लगी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके थ्रू ही आपकी जो सुई है तेल वाली, ठीक है दोस्तों, जो मशीन है वो काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए, हम इसको जैसे ही उठाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, आपकी जो वो सुई है वो भी ऊपर उठने लगेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिए अब जैसे हम इसको नीचे ले जाएंगे दोस्तों, अब नीचे करेंगे तो आपकी जो सुई है, जो तेल बता रही है आपके बाइक में कितना तेल है, वो भी नीचे चली जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसको नीचे कर दिया है दोस्तों। अब देखिए आपकी जो तेल बताने वाली सुई है वो भी नीचे जा रही है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तार जो है, यदि बीच में कहीं भी यहाँ से लेके और इस सर्किट के बीच में कहीं भी कट हो जाती है, तो आपका जो ये मशीन है जो तेल बता रही है आपके बाइक में कितना पेट्रोल है, ये नहीं बताएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो है ऐसे आपके मीटर से लगी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसमें 3 तारें होती हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक ब्लैक कलर की, क्योंकि किसी भी मशीन को चलने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इसमें ये मैंने आपको पहले बताया है, काली तार में इसके करंट चलता है। ठीक है दोस्तों। ये तार इसके मीटर पे लगी होती है। ठीक है दोस्तों। और उसको चलने के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अर्थ भी यहाँ पर लगा होता है दोस्तों, हरी तार में। ठीक है दोस्तों।
और ये जो येलो और वाइट कलर की तार है दोस्तों, ये भी इस पर लगी होती है, जो आपकी गेज से होती हुई वहाँ पर पहुँचती है दोस्तों, और आपका जो मीटर है वो तेल बताने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब करते हैं अगली तार की बात दोस्तों। अगली तार है दोस्तों ये येलो कलर की दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दूसरा कलर नहीं है दोस्तों, जैसे इसमें हल्का सा वाइट कलर था। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें कोई भी दूसरा कलर नहीं है, ये केवल पूरी येलो कलर की है। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपके बाइक में जो आपकी लाइट जगती है दोस्तों, ये उस लाइट को जगाने का काम करती है फ्रेंड्स। ये आती कहाँ से है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपके कोयल। ठीक है दोस्तों, इन कोयल के ऊपर ये फ्लाई व्हील ऊपर इसके घूमता है और आपकी जो बाइक है वो करंट बनाना शुरू कर देती है, और वो करंट, ठीक है दोस्तों, ये एसी वोल्ट दोस्तों तैयार करता है। ये जो कोयल है इसमें एसी वोल्ट तैयार होता है। इसमें 3 कोयलें लगी हैं दोस्तों। ये जो कॉपर की कोयल है, ठीक है दोस्तों, ये लाइट जगाने का काम करती है, और ये वाली कोयल मोटर बाइक को स्टार्टिंग का काम करती है। और ये दोस्तों ये है पिकअप कोयल, इसको हम सेंसर भी कह देते हैं दोस्तों। ये आपकी बाइक को स्टार्टिंग का काम करती है दोस्तों। इन 2 कोयल के साथ ही मदद से ही आपकी बाइक स्टार्ट होती है दोस्तों। यदि ये कोयल ख़राब हो जाए दोस्तों, यदि इस बाइक में ये कोयल ना भी हो, तो आपकी बाइक इन 2 कोयल से ही स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं स्प्लेंडर बाइक की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नए मॉडल आ रहे हैं जैसे सिटी डिलक्स, सुपर स्प्लेंडर, उसमें दोस्तों ये कोयल नहीं है। उसमें लाइट कोयल ही स्टार्टिंग का काम करती है दोस्तों, उसमें ये कोयल नहीं है। ये स्प्लेंडर की बात है, स्प्लेंडर, प्लेटिना, सिटी डॉन, इस तरह की बाइकों में ये कोयल होती है। जो अब आजकल BS4 बाइकें आ रही हैं उसमें ये कोयल नहीं है दोस्तों, उनमें यही कोयल आ रही है, लाइट कोयल, और ये सेंसर, इसके थ्रू ही आपकी बाइक स्टार्ट होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लाइट कोयल की बात कर रहे थे, लाइट कैसे जगती है। तो दोस्तों यहाँ से हो तो हो, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 2 तारें हैं वाइट कलर की और येलो कलर की। इन 2 तारों में ही नीचे से जो कोयल है वहाँ से करंट आता है, और वो सीधा जाता है इस रेक्टिफायर के पास। रेक्टिफायर उस वोल्टेज को कन्वर्ट करता है DC चार्जिंग के लिए, और उस 2 तारों में से जो करंट है वो ये कंट्रोल करके DC सप्लाई में भी उसको कन्वर्ट कर देता है, और आपकी जो बाइक की बैटरी है वो भी इसी कोयल के थ्रू ही चार्जिंग होती है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर दोस्तों ये रेक्टिफायर, यदि आपकी बाइक में हम ज़्यादा रेस देते हैं, ठीक है दोस्तों, हम तो ज़्यादा रेस देने पर फ्रेंड्स, तो उसमें जो ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट पैदा होता है उसको यही कंट्रोल करता है, और आपकी जो बाइक की लाइट है वो जो ट्यूब डली है उसके अंदर वो फ्यूज नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको लाइट जगा के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पास इस समय इंजन तो यहाँ पे है नहीं, मैंने इसको अलग से कर रखा है, लेकिन अब मुझे इस येलो तार में करंट देना होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपको लाइट जला के दिखा सकूँ। इसके लिए दोस्तों मैं ये सॉकेट निकालूंगा। अब मेरे पास इंजन तो यहाँ है नहीं, तो मैं आपको इस बैटरी से जो वोल्टेज आ रही है, देखिए दोस्तों, वो येलो तार में डालता हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसमें इस कोयल के थ्रू करंट आता है। जो करंट मैंने यहाँ से दिया है बैटरी का, वो उस कोयल के द्वारा पैदा होता है और इसके अंदर चला जाता है येलो तार के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वो येलो तार आपके स्विच में लगी होती है, जहाँ पर आप अपनी बाइक की लाइट ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मेरे पास ट्यूब रखी है, मैं जैसे इसको ऑन करूँगा, देखिए दोस्तों, अब ये मीटर जला। अब मैं दोबारा इसको ऊपर ऑन करता हूँ, तो आपकी बाइक की जो लाइट है वो ऐसे ऑन हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब ये भी जलने लगी है आपके मीटर में लाइट, इस येलो तार की वजह से। और आपकी जो बैक लाइट है फ्रेंड्स, जो रात को आप देखते ही हैं जब जगती है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी उसी येलो तार की वजह से ही जलने लगी है। इसका मतलब ये है, यदि दोस्तों आपकी येलो तार में, ठीक है दोस्तों,
यदि उसमें करंट नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपकी लाइट नहीं जगेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं दोस्तों अगली तार की बात। तो दोस्तों इसमें अगली तार है ये ब्राउन कलर की। ठीक है, ये भूरे रंग की तार है। ये तार क्या काम करती है दोस्तों ये तार आपकी जो बैक लाइट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये उसको जगाने का काम करती है दोस्तों। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो इस ब्राउन कलर की तार में करंट आ जाता है फ्रेंड्स, और आपकी जो बैक लाइट है वो जलने लगती है जैसे ही आप लाइट को ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ऑन किया। अब इसमें जो ब्राउन तार लगी है उसमें वो येलो तार का जो करंट है वो ब्राउन तार में चला गया है, और आपकी जो बैक लाइट है वो जलने लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्राउन रंग की तार जो है आपकी बाइक में बैक लाइट को चलाने का काम करती है दोस्तों। और आपकी जो बाइक में जो मीटर में जो बल्ब जगते हैं, लाइटें जगती हैं, वो इस ब्राउन तार की वजह से ही जगते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो बल्ब जग रहा है ये इसमें ब्राउन तार की वजह से जग रहा है, और इधर जो तेल वाला मीटर के अंदर बल्ब जग रहा है वो भी इस ब्राउन तार की वजह से ही जग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं दोस्तों अगली तार की बात। अब दोस्तों देखिए इसमें है ये हल्का ग्रीन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हल्का ग्रीन कलर की तार है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या काम करती है दोस्तों ये जो काम करती है आपकी जो बाइक का हॉर्न है उसको चलाने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन तार है दोस्तों ये आपके जो बाइक का स्विच है उसमें लगी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो तारें लगी होती हैं, एक ब्लैक कलर की, ठीक है दोस्तों, और एक हल्का ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ये बटन दबाते हैं जो ब्लैक तार का करंट है दोस्तों इस तार में आ जाता है। ठीक है, और वो यहाँ पर पहुँच जाता है। इसमें एक तार हरी लगी है दोस्तों जो एक अर्थिंग है, यानी कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए दो तारों की जरूरत पड़ती है, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट दोस्तों हरी तार में इसमें आ रहा है पहले ही, लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। जैसे ही हम दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट इसमें यहाँ से बटन दबाएंगे हॉर्न का, ठीक है दोस्तों, तो ये हॉर्न आपका बजने लगेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे आपका जो बाइक का हॉर्न है वो जलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली तार की बात करते हैं। इसमें ये जो है आपकी लाइट जो होती है उसमें तीन तारें होती हैं, एक ग्रीन कलर की, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट, और दो तारें और होती हैं दोस्तों, एक वाइट कलर और एक है दोस्तों ब्लू कलर। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की तार है दोस्तों ये जो आपकी बाइक का ऊपर का पॉइंट जगता है दोस्तों, मेन पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ये उसको जगाने का काम करती है। और जो वाइट तार है दोस्तों वो लो बीम का काम करती है। ठीक है दोस्तों, जो नीचे का पॉइंट है ये हाई बीम का काम करती है और ये लो बीम का। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं आपके जो बाइक है उसके स्विच में जुड़ी होती हैं। देखिए दोस्तों, ये इस पर लिखा है हाई बीम। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी लाइट जलने लगती है। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर हाई बीम करते हैं तो उस नीली तार में, ब्लू तार में करंट जाता है। ठीक है दोस्तों, और वो अपर वाला पॉइंट हाई बीम जलने लगता है, और जब हम नीचे का पॉइंट दबाते हैं तो लो बीम जलने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, ये येलो तार का जो करंट है, ठीक है दोस्तों, वो ब्राउन तार में आता है। और ब्राउन तार के बाद दोस्तों वो यहाँ से ही आगे जाता है ब्लू तार में हाई बीम के लिए, और वाइट तार में जाता है लो बीम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो दो तारें हैं आपकी बाइक में आगे होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी लाइट को जलाने का काम आती है दोस्तों, हाई बीम और लो बीम, ये हाई बीम की, ये लो बीम की। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी तारों के बारे में बता दिया है जो आपकी लाइट में आगे डली होती हैं। पूरे का पूरा लाइट का जो गुच्छा होता है मैंने आपको बता दिया है कि कौन से रंग की तार क्या काम करती है। दोस्तों आप ऐसे ही अपनी बाइक के जैसे इंडिकेटर ठीक करना है, या फिर ये लाइटें ठीक करनी हैं, या फिर ये मीटर चेक करना है, ठीक है दोस्तों, या फिर आपको हॉर्न चेक करना है, कुछ भी चेक करना है तो आप दोस्तों ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसमें कुछ और तारें भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है ग्रीन कलर की तार, ठीक है दोस्तों, और ब्लैक और हल्का सा उसमें है येलो कलर दोस्तों।
दोस्तों ये जो तार है दोस्तों, आपकी जो प्लग पे जो तार जाती है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जिस पे आपका प्लग अडोप्टर जुड़ा होता है, ये तार जो है तो फ्रेंड्स आपको इस कॉइल में करंट पैदा करती है। इसमें जो करंट आता है वो इस यूनिट के थ्रू आता है दोस्तों। इसमें तार लगी है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही अपनी बाइक में आप सेल्फ लगाते हैं या किक लगाते हैं तो ये जो फ्लाई व्हील है इसके चारों तरफ घूमता है और करंट प्रोड्यूस होता है, और आपकी जो करंट है वो इसमें आ जाता है। यहाँ से वो दोस्तों वो करंट होके इस कॉइल पे चला जाता है और आपकी बाइक में यहाँ इस कॉइल के थ्रू फिर वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और आपकी बाइक को स्टार्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दोस्तों 2-3 तारें और हैं, मैं उनकी भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो तार है, ठीक है दोस्तों, वो यहीं पर होती है इस कॉइल के पास। ये आगे नहीं होती दोस्तों ये, ठीक है, और ये पीछे भी नहीं होती, ये यहाँ पे होती है। ये तार दोस्तों इस कॉइल की है, ये जो स्टार्टिंग कॉइल लगी है ये इस तार की पे जुड़ी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो दूसरी तार है ब्लू और इसमें हल्का सा वाइट कलर है, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपकी इस कॉइल से जुड़ी होती है, सेंसर से। इसको पिकअप कॉइल भी बोल देते हैं और हम सेंसर भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी बाइक को स्टार्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वायरिंग अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली बार मैं आपको इंडिकेटरों के बारे में बताऊंगा कि इंडिकेटरों में कितने फॉल्ट आते हैं, कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं और आप उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई दोस्तों ताकि कोई बच्चा यदि मोटर बाइक का काम सीख रहा है और उसको वायरिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के द्वारा वो आसानी से वायरिंग सीख सके, ठीक है फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड।